अब आता है लेक्चर 16 का इम्पल्स रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन आरएल नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इनपुट वोल्टेज सिग्नल देते हैं जो कि इम्पल्स सिग्नल होता है। ठीक है, और इम्पल्स सिग्नल इनपुट देने के बाद हम लोग सिस्टम का रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ सर्किट कैसा होगा, आर और एल। ठीक है, बस इम्पल्स को डेल ऑफ टी से लिखते हैं, और इम्पल्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही सिग्नल आएगा, उसके बाद सिग्नल ख़त्म। ठीक है, तो जैसे मान लो t इज इक्वल टू 0 पे स्विचिंग हो रहा है, तो सिर्फ 0 प्लस सेम ही होता है, तो सिर्फ 0 ही इंस्टेंट पे वोल्टेज तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज आया, और उसके बाद ख़त्म वोल्टेज 0। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा जब वोल्टेज देंगे तब हमारा आर और एल कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ट्रांजिएंट इज़ नॉट वैलिड फॉर इम्पल्स सिग्नल। क्यों? क्योंकि देखो इसका ना पास्ट में कुछ वैल्यू है, वोल्टेज है, ना स्टेडी स्टेट में कुछ वोल्टेज है, इसका तो सिर्फ एक इंस्टेंट पे वोल्टेज है, तो इसमें तो ट्रांजिएंट वाला सीन ही नहीं हो रहा है। ठीक ना, तो इसीलिए ट्रांजिएंट इक्वेशन दैट इज़, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग एल के बिहेवियर को नहीं स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रांजिएंट एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म डोमेन दैट इज़ लैप्लास वे में इसको स्टडी करना होगा। ठीक है, अब आता है कि और कौन कौन सा सिग्नल होता है जिसमें ट्रांजिएंट इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। तो देखो ये इम्पल्स, स्टेप और ये सब, ये तीनों अगर सिग्नल प्रेजेंट रहेगा तो उसमें हम ट्रांजिएंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लैप्लास तरीके से ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर इनपुट डीसी सिग्नल है या तो स्टेप है, तो वहाँ पे ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्म जो यूज़ करना है यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हमें लैप्लास से निकलेगा। तो इस फिगर का लैप्लास ये कर दिए, वी तुम्हारा एज इट इज़ रहेगा, एल का एल एस, आर एज इट इज़, और आई एस। ठीक है, लैप्लास का तरीका क्या होता है, देखो लैप्लास का तरीका बस यही है कि केसीएल और केवीएल लैप्लास इक्वेशन का निकालेंगे, उसके बाद उसका लैप्लास इन्वर्स करते हैं। ठीक है, लैप्लास इन्वर्स करके फिर से उसको टाइम डोमेन में ही लिख देते हैं और ये वही आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर हमेशा टाइम डोमेन में ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसी में केवीएल लो, केवीएल से ये आ गया और उसका लैप्लास इन्वर्स कर दो, मिल गया। ठीक है, तो केवीएल से हमें करंट मिल जाएगा, उसी तरह से वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर हम लगाते हैं तो हमें वोल्टेज मिल जाएगा, तो वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, इसमें हमें इक्वेशन को इस तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अरेंज करना होता है सो दैट ये तुम्हारा वैसा फॉर्म में आ जाए जिसका लैप्लास इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। ठीक ना, तो हमें बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद सिंपल ऐसे लैप्लास इन्वर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज़ इंडक्टर करंट और इंडक्टर करंट का, तो इंडक्टर करंट देखो सिंपल है, जीरो माइनस में जो चीज़ है, जीरो प्लस में करंट देखो यहाँ पे है, इसका मतलब इंडक्टर का प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है दैट इट अपोजेस चेंज इन ऑफ करंट इन ट्रांजिएंट टाइम। ठीक ना, तो यहाँ पे ट्रांजिएंट में करंट का वैल्यू चेंज हो जा रहा है, जो जीरो माइनस पे है और जीरो प्लस पे इतना एम्पियर है। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजिएंट इम्पल्स सिग्नल अगर तुम दोगे तो इंडक्टर अपना ट्रांजिएंट बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है इनपुट सिग्नल एज स्टेप सिग्नल, मतलब वोल्टेज का हम लोग एक स्टेप सिग्नल दिए। स्टेप होता क्या है, बेसिकली एक वोल्टेज दे दिए जो कि इनफाइनाइट टाइम्स तक वही वोल्टेज रहेगा, मतलब बेसिकली समझ लो डीसी सिग्नल। ठीक ना, तो जीरो पे सिग्नल दे दिए, मान लो वी वोल्ट, मान लो 5 वोल्ट दे दिए, तो 5 हमेशा बना रहेगा। ठीक है, डीसी भी काफ़ी सिमिलर ऐसा ही होता है। तो ठीक है, इसका तुम क्या करो, लैप्लास में एनालिसिस कर देते हैं, नहीं सबसे पहले ट्रांजिएंट में एनालिसिस करते हैं। तो ट्रांजिएंट में क्या तुमको ये और ये फाइंड करना है, तो ये तुम्हारा देख लो, जीरो से पहले जीरो वोल्टेज है, तो ये तुम्हारा जीरो माइनस क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो माइनस इज इक्वल टू जीरो प्लस वो भी जीरो। ठीक है, इन्फाइनाइट वी अपॉन आर, इन्फाइनाइट में क्या होता है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, तो सिंपल आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया। टाउ तो दिख ही रहा है, यहाँ पे खड़ा होकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूँ तो आर है, तो ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गया तो इसके अकॉर्डिंग
ग्राफ भी बना दूँ तो ग्राफ देखो इंडक्टर का प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है और ये कैसा है, चार्जिंग। बात करें वोल्टेज का तो वोल्टेज भी सही है। अब इसी चीज़ को लैप्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। तो लैप्लास में क्या ही करना है, ये जो सर्किट है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो v तुम्हारा v रह जाएगा, r तुम्हारा r रह जाएगा, l कन्वर्ट हो जाएगा l इंटू एस, खत्म, i ऑफ t बन जाएगा i ऑफ s। और तुमको क्या करना है, लैप्लास में वही सेम चीज़ KCL KVL लगाओ और फिर लैप्लास इन्वर्स निकाल दो। KCL KVL लगा के ये इक्वेशन मिल गया, इसको सिंप्लीफाई किए और लैप्लास इन्वर्स किए, आ गया आंसर। अब तीसरा आता है पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। तो पल्स रिस्पॉन्स में हम लोग क्या करते हैं, जो इनपुट वोल्टेज हमने लगाया था वो पल्स सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। तो पल्स होता क्या है, बेसिकली दो स्टेप सिग्नल दो स्टेप सिग्नल को अगर कंबाइन कर दें तो पल्स सिग्नल बनता है। जैसे मान लो एक सिग्नल ये है और दूसरा सिग्नल हम यहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब 2 सेकंड पे, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ 0 से 2 सेकंड तक ही सिग्नल मिलेगा, क्योंकि यहाँ वाला भी मान लो V वोल्ट है तो ये V और ये V दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो वही चीज़ तुम्हारा बन जाता है पल्स सिग्नल। इसका खासियत क्या है कि ये स्पेसिफिक टाइम इंटरवल तक ही सिग्नल प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद सिग्नल 0 हो जाएगा। मतलब वोल्टेज जो 10 वोल्ट है 0 से स्टार्ट हुआ, 2 सेकंड तक रहा, 2 सेकंड के बाद फिर से 0 वोल्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तब इंडक्टर हमारा कैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इसमें सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग R और L का वैल्यू भी ले लिए, दैट इज़ 1 ओम एंड 3 हेनरी, ठीक है। तो अब इसका एनालाइज करना है तो सबसे सिंपल क्या सर बताए थे कि अगर ऐसा सिग्नल है स्टेप रैंप या फिर ऐसा, तो सबसे ईजी होता है लैप्लास से अप्रोच करना, ठीक है। तो ठीक है, लैप्लास कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट सिग्नल का लैप्लास कर लेना होगा। तो पल्स सिग्नल को ऐसे लिखा जाता है, मतलब 2 स्टेप सिग्नल का डिफरेंस को ही हम बोलते हैं, 2 स्टेप सिग्नल के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं पल्स सिग्नल, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये तुम्हारा 0 पे जो स्टेप है वो, ये 2 से जो स्टेप है उसको ऐसे लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस कर दिए, पल्स सिग्नल मिल गया। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किए, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म किए तो ये मिला। अब ये क्या है, ये इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन है, ठीक है। अब रहा बात इसका, इस सर्किट को लैप्लास में ट्रांसफॉर्म करना है तो V तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, R वैसे ही रहेगा, L कन्वर्ट हो जाएगा LS, दैट इज़ 3S, और I ऑफ S, ठीक है। इसमें KVL लगा दो, KVL लगाने से इक्वेशन मिल गया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। अच्छा, यहाँ पे जो है पार्शियल फ्रैक्शन लिया गया है। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे एक S यहाँ पे है और दूसरा S यहाँ पे है। अब इसका अगर इन्वर्स लैप्लास लेने जाएंगे तो ये काफ़ी कम्प्लेक्स है, ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इजी फॉर्म में करने के लिए हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले इसमें देखो S की संख्या कितनी है, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पावर 2 आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से 2 पोल मिलेगा, मतलब इसका 2 रूट्स मिलेगा, ठीक ना। तो वही चीज़ अगर इसको पार्शियल से ब्रेक करोगे तो 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अभी 2 वैल्यू कैसे मिलेगा, तो हर एक S को 0 पुट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक S के साथ क्या है, कुछ नहीं, तो S इज इक्वल टू 0 पुट करो, लेकिन S इज इक्वल टू 0 कब किस में पुट करोगे, इसमें, इस वाले S में नहीं, ठीक ना। यहाँ देख लो, S इज इक्वल टू 0 पुट किए क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, तो किसको किस में पुट किए, ये वाले S में, मतलब इसका 0 इसमें पुट किए तो हमें क्या मिला, 10/S, ठीक है। अब यहाँ पे 1 + 3S को 0 पुट करोगे तो S कितना आ जाएगा, -1/3, ठीक है, -1/3। अब -1/3 आ गया तो -1/3 इसमें पुट करना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो अपोजिट वाले में इसमें पुट करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो है ये भी तुमको 2 रूट देगा, तो 2 रूट मिल गया। अब इस 2 रूट का इन्वर्स लैप्लास ले लो, तुम्हारा टाइम डोमेन में आंसर हमें मिल गया, ठीक है। इक्वेशन का जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का इक्वेशन हमें मिल गया, ठीक है। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो, ये जो पल्स सिग्नल है इसका चेंजिंग पॉइंट 0 और 2 सेकेंड है, तो 0 और 2 ये जो टाइम है
हमें ये पता करना है कि इस टाइम पे कैसा ट्रांजिएंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो 0 और 2 पे निकाल लो सिग्नल का वैल्यू, और जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिखा कि 0 से चार्ज होना स्टार्ट किया और 2 सेकेंड से डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया, ठीक ना। तो ये कंप्लीट ट्रांजिएंट बिहेवियर मिल गया। इंडिविजुअल ट्रांजिएंट का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो वो हमें ट्रांजिएंट के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे ट्रांसफॉर्म डोमेन में मतलब लैप्लास में एनालिसिस किए, सेम वही चीज़ ट्रांजिएंट में एनालिसिस करेंगे तो हमें ट्रांजिएंट इक्वेशन भी मिल जाएगा, मतलब ये ब्लैक वाला चीज़, ठीक ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। ये ट्रांजिएंट इक्वेशन हो गया और 0+ और इनफाइनाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो 0+ तो एज इट इज़, देखो 0 पे अगर सिग्नल दिया है तो इससे पहले क्या है 0 वोल्ट, तो ये तुम्हारा 0 एम्पियर आ गया। अब इनफाइनाइट का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब कभी भी अनंत नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब इस ट्रांजिएंट इक्वेशन में जो ये जो इनफाइनाइट है इसको कैलकुलेट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू 0, मतलब 0 पे जो वोल्टेज, मतलब जो तुम्हारा ट्रांजिएंट टाइम है, जैसे यहाँ पे 0 पे स्विचिंग एक्शन हो रहा है और 2 पे स्विचिंग एक्शन हो रहा है, तो इनफाइनाइट का कैलकुलेशन हम लोग इसके रेफरेंस में करेंगे जहाँ पे स्विचिंग हो रहा है, मतलब 0 पे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट क्या होगा। सिमिलरली 2 सेकेंड पे भी 10 वोल्ट है तो 2 सेकेंड में 10 वोल्ट के रेफरेंस में इनफाइनाइट क्या होगा, वैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट में जब तुम इसका सर्किट ड्रॉ करोगे तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट में यहाँ पे वोल्टेज क्या तुम क्या लिखोगे, क्या कि इसमें अगर तुम देखो तो इनफाइनाइट में 0 वोल्ट आ रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू हमें स्विचिंग वोल्टेज कंसिडर करना है। तो अगर 0 का इनफाइनाइट निकाल रहे हो तो यहाँ पे आएगा 10 वोल्ट, ये शॉर्ट सर्किट और ये R, तो यहाँ का ब्रांच का वोल्टेज कितना होगा, सिंपल तुम्हारा 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़, ये देखो ट्रांजिएंट वोल्टेज कितना हो गया, ट्रांजिएंट करंट निकालना था, तो करंट क्या होता है I = V/R, तो 10 वोल्ट बटा 1 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे 10 कैसे आया समझ गए, 0 पे इंस्टेंट 10 है इसीलिए 10 के रेस्पेक्ट में ही होगा। अब सिमिलरली टाइम = 2 सेकेंड पे भी ट्रांजिएंट इक्वेशन बैठा के फाइंड करना है, तो दोनों को फाइंड कर लोगे, दोनों में I का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये सब ये था तुम्हारा टाइम कांस्टेंट को लेके। ये सर क्या बताएं कि मान लो ये जो पल्स सिग्नल दिया हुआ है ये तुमको 0 से 2 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो 0 से 2 सेकेंड में अगर करंट का वैल्यू देखें तो करंट 4.86 एम्पियर तक ही मेरा पहुंचा है, जबकि मैक्सिमम करंट कितना है 10। इनफाइनाइट मतलब फाइनल वैल्यू बताता है ना, फाइनल वैल्यू कितना है 10 एम्पियर। कहने का मतलब अगर इस पल्स को और लंबा देरी तक रखे होते तो 4.86 से ऊपर 10 एम्पियर तक ही जा सकता था, ठीक ना। तो वैसा हम कैसे प्रिडिक्ट करें, तो प्रिडिक्ट करने का तरीका ये होता है, सेटलिंग टाइम 5 टाउ होता है, दैट इज़ 5 इंटू यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या है 3 सेकेंड, ठीक ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टाउ L/R, ठीक है, तो 3 सेकेंड, तो सेटलिंग टाइम इसका कितना हो गया 15 सेकेंड। कहने का मतलब अगर ये तुम्हारा जो पल्स सिग्नल है 15 सेकेंड तक दिया रहता तो बिना कैलकुलेशन किए ही हम लोग ये बता देते कि ये सिग्नल तुम्हारा 10 एम्पियर तक जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है।